नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर परिषद न्यूटन में मिलादुन्नबी के मौके पर जमा मस्जिद न्यूटन में विशाल जुलूस का आगाज किया गया। ये जुलूस न्यूटन से बस स्टॉप मदरसा और मदरसे से होते हुए नूरी मस्जिद, उसके बाद जामा मस्जिद में समापन किया गया। मस्जिद में आने वालों को लंगर का इंतजाम किया गया। इस मौके पर जुलूस का न्यूटन नगर परिषद की ओर से फूलों से स्वागत किया और वहीं जुलूस में शामिल हुए लोगों को जामा मस्जिद की सदर सैयद जमाल खान ने स्वागत किया। जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी जगह मनाया जा रहा है। जामा मस्जिद न्यूटन, नूरी मस्जिद न्यूटन की आवाम ने भी और सभी धर्म समाज के लोगों ने हिल मिलकर इस जुलूस का स्वागत भी किया और जुलूस में शामिल भी हुए। आज हम यही दुआएं कर रहे हैं हमारी सभी मस्जिदों में कि हमारे देश में अमन, चैन, सुख, शांति, भाईचारा बना रहे, हमारा देश तरक्की करे और सब लोग आपस में हिल मिलकर रहे। यही हम लोगों ने आज दुआएं मांगी है। बहुत मुबारक दिन है। आज हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल दुनिया तशरीफ लाए, इसका जश्न मना रहे हैं पूरे न्यूटन में, नूरी मस्जिद में, जामा मस्जिद में और सभी आवाम के जितने भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान सभी लोगों को मुबारकबाद दें। अब्दुल्लागंज के दशहरा मैदान हाट बाजार में अनंत चतुर्थी पर सुप्रसिद्ध गायक रजा खान और अली ठाकरे हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में अपने भजन की प्रस्तुति देंगे। वहीं पुरस्कार वितरण, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। इस संबंध में हिंदू समिति अध्यक्ष सोनू चौकसे ने जानकारी दी। वहीं टीआई भारत प्रताप सिंह सहित नायब तहसीलदार नीलेश सरवटे ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर अब्दुल्लागंज में वाली ठाकरे, रिजा खान 6 सितंबर दिन शनिवार को शाम 7 बजे नगर अब्दुल्लागंज में पधार रही हैं। मेरा सभी नगरवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय की ओर से मानव सेवा की अनूठी मिसाल पेश की गई। शुक्रवार को समुदाय के सदस्यों ने जिला अस्पताल को 2 व्हील चेयर भेंट की। इसके साथ ही करेली समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में एक वाटर कूलर भी सौजन्य भेंट किया। वरिष्ठ समाजसेवी समीर खान ने बताया कि इस त्योहार का मकसद भाईचारा और इंसानियत को बढ़ावा देना है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस जो है वो बड़ी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मावलंबी जो है इस दिन लगातार जो है आयोजन करते हैं। इसी दौर में मानवता के प्रति जो पैगंबर मोहम्मद साहब का संदेश था, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम जो है, या हम कहें कि मुस्लिम समाज ने जागरूक होकर एक कदम आगे बढ़ाया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करेली में एक वाटर कूलर दिया गया है करेली की मुस्लिम समाज द्वारा, और 2 व्हील चेयर शासकीय जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में भी 2 व्हील चेयर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जो है अभी हाल में ही जो है पंजाब में एक प्राकृतिक आपदा आई है, बाढ़ आई है। इस बाढ़ को देखते हुए मुस्लिम समाज करेली ने एक बड़ी मुहिम चलाई है और लगभग 11,000 की राशि जो है वहां के बाढ़ पीड़ितों को वो भेजे जा रहे हैं। बड़वानी में ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मानवता और सेवा का अद्भुत संदेश देखने को मिला। शुक्रवार को शहर के शौकत फरीद सादक एंड फ्रेंड्स ग्रुप के सदस्यों ने दीनदयाल रसोई केंद्र पहुंचकर जरूरतमंद लोगों को सात्विक भोजन परोसा। सुबह 11 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में युवाओं ने अपने हाथों से भोजन परोसकर लोगों को सम्मानपूर्वक सेवा दी। रोजाना की तरह बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोग दीनदयाल रसोई केंद्र पहुंचे और भोजन ग्रहण किए। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज शौकत फरीद फ्रेंड्स सोशल ग्रुप की जानिब से
रोटी केंद्र में सभी भाइयों को निःशुल्क यहाँ पर भोजन करवाया जा रहा है। क्योंकि ये जो संदेश है अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने हमेशा ही बेहतरीन संदेश दिए हैं, उनमें महिदपुर नगम में ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय ने हजरत मोहम्मद साहिब की यौम पैदाइश को याद करते हुए पूरे नगर में जुलूस मोहम्मदी निकाला। इस मौके पर शहर की मस्जिदों और दरगाह को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में पहुंचे और नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। जुलूस में बुजुर्ग, युवाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे नगर की गलियों से निकले जुलूस में धर्म और भाईचारे का अद्भुत संदेश देखने को मिला। परासिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शिवपुरी में मिलादुन्नबी के मौके पर यंग मुस्लिम कमेटी शिवपुरी ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस रक्तदान शिविर में मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने करीब 50 यूनिट रक्तदान किया। कमेटी ने कहा कि आने वाले समय में और जनहित के लिए बड़े रूप में रक्तदान किया जाएगा और हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा जनहित में रक्तदान किया जाए। के मुबारक मौके पर यंग मुस्लिम कमेटी शिवपुरी की तरफ से ब्लड डोनेशन का शिविर शिवपुरी में लगाया गया, जिसमें शिवपुरी की पूरी यंग कमेटी की टीम का सहयोग रहा और जागते रहो ग्रुप परासिया के तत्वाधान में ये ग्रुप शिविर लगाया गया और उम्मीद है हमको कि 50 से 60 यूनिट ब्लड डोनेट हम यहाँ अभी करेंगे। कमेटी शिवपुरी एवं जागते रहो ग्रुप सुंदर ग्रुप के तत्वाधान में यहाँ रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ रक्तदान शिविर में जो रक्त उपलब्ध हो रहा है, यहाँ जिला अस्पताल छिंदवाड़ा के ब्लड बैंक की सहायता के लिए ब्लड भेजा जा रहा है। जिला अस्पताल ब्लड बैंक से काउंसलर अभिकांत बेले पूरी टीम को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। सभी डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर उपस्थित है। मध्य प्रदेश में कान्हा टाइगर रिजर्व के खटिया बफर परिक्षेत्र में वन विभाग ने एक सराहनीय पहल की। इसमें शिक्षित लेकिन बेरोजगार नव युवक और युवतियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रतिभागियों को न सिर्फ विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है, बल्कि कान्हा मित्र वनांचल के जरिए उच्च गुणवत्ता की पठन सामग्री भी निःशुल्क प्रदान की जा रही है। इस सराहनीय प्रयास के पीछे खटिया बफर परिक्षेत्र के अधिकारी सौरभ चौबे की सोच है। उनका कहना है कि अगर हमारे क्षेत्र के युवाओं को सही दिशा मिले उज्जैन और आसपास निवास करने वाले केरल निवासियों ने परंपरागत तरीके से ओणम पर्व मनाया। इस अवसर पर आकर्षक रंगोली बनाई गई और आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। फादर एंथोनी ने बताया कि केरल वासियों ने ओणम पर्व हर्षोल्लास और परंपरागत तरीके से पुष्प मिशन अस्पताल में मनाया। इस अवसर पर श्री अध्यापा मंदिर, पुष्प मिशन अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में कार्यरत केरलीय नर्सिंग स्टाफ ने रंग बिरंगे पुष्प रंगोली सजाकर अध्यापा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। वहीं मलयाली समुदाय के लोगों ने पारंपरिक केरल वेशभूषा में सांस्कृतिक नृत्य और कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान घरों प्रस्थानों में विशेष भोज का आयोजन किया गया। कपराली वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अलाविन जेफ्से ने सचिव और एंथोनी ने बताया कि ओणम पर्व नई फसल की खुशी और राजा महाबली की समिति में मनाया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है, जिसमें घर घर रंगोली, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है। पुष्पा मिशन हॉस्पिटल में बहुत धूमधाम से ओणम मनाते हैं। इधर जितना भी हिंदू लोग हैं, ईसाई लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, सभी एकत्र होकर ये ओणम मनाता है, क्योंकि महाबली नामक एक राजा के संबंधित एक त्योहार है, जहां उनका प्रशासन के टाइम पे सभी लोग प्रेम से और शांति से जीवन बिताते थे।
और उनको उनका पावर लेने के लिए देवलोक से इंदिरा नामक एक देव विष्णु भगवान से पावर लेके और उनसे शक्ति लेके ये काम किया था। विष्णु वामन का अवतार होके इधर आया था, लेकिन ये केवल ऐतिह्य है। केरल में ऐसा कोई महाबली नहीं है जिसका हिस्ट्री है। आज केरल का राजकीय त्योहार ओणम है। आज हम लोग महाकालेश्वर नगरी में रहने वाले सभी मलयाली लोग ओणम का त्योहार अपने अपने तरीके से घरों में मना रहे हैं। इसी महीने के 14 तारीख को उज्जैन में रहने वाले सभी मलयाली लोग सामाजिक रूप से कैरली वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर में ओणम मनाएंगे। ओणम एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, फिर भी इसी के पीछे एक कहानी भी चलता है। वो महाबली से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग जानते हैं। ओणम का त्योहार का मेन अट्रैक्शन ओण सद्या होता है। ओण सद्या में 20 से ज्यादा व्यंजन रहते हैं, साथ साथ 2-3 प्रकार का खीर भी रहते हैं। सुजालपुर में चोरी की बड़ी वारदात के बाद कॉलोनी वासियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। दरअसल सिद्धनाथ स्वप्न सिटी 2 में बीते 5 दिन चोरों ने घरों को निशाना बनाया और लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है। घटना से नाराज कॉलोनी के रहवासी मंडी थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से चर्चा कर जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की। ये स्वप्न सिटी में जो चोरी हुई थी 31 तारीख की रात में, उसके संबंध में रहवासी आए थे अपनी समस्या लेके, चोरी के लेके, मतलब कॉलोनी में डर है, और उस संबंध में उनको आश्वस्त किया है कि पुलिस की टीमें लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में काम कर रही हैं और उसका नतीजा ये हुआ है कि हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं और लगभग आइडेंटिफाई कर भी लिए हैं और शीघ्र ही उन चोरों को हम पकड़ के कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिटी 2 फेज 2 में जो चोरी का प्रकरण हमने 3 दिन पहले दर्ज करवाया था, उसके संबंध में टीआई साहब से हम लोग मुलाकात करना आए थे कि आगे उसमें प्रकरण कहाँ क्या आगे बढ़ा है। तो टीआई महोदय के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जो भी उस प्रकरण में जो भी लोग अपराधी थे, उन लोगों का वीडियो फुटेज के आधार पर और फिंगरप्रिंट के आधार पर उनको ट्रेस किया गया है और कार्रवाई जारी है और जल्द जल्द इस पूरे जो प्रकरण को वो सुलझा दिया जाएगा, ऐसा टीआई महोदय के द्वारा हमें आश्वासन दिया। भोपाल अभिभाषक संघ ने अदालत परिसर में सांसद आलोक शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान बार एसोसिएशन ने सांसद निधि से अभिभाषक संघ की नई बिल्डिंग में द्वितीय तल बनाने और हाईकोर्ट बेंच भोपाल में स्थापित करने के लिए सहयोग की मांग रखी। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि वे हाल ही में देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मिले और भोपाल में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का पत्र सौंपा। यदि इसमें दिक्कतें आती हैं तो भोपाल संभाग का क्षेत्राधिकारी इंदौर खंडपीठ से जोड़ने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल और हाईकोर्ट से मुख्य न्यायाधीश की ओर से प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना अनिवार्य है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम कमिश्नर, एसपी और पुलिस महकमे के साथ बुरहानपुर के गणेश विसर्जन स्थल राजघाट ताप्ती नदी पहुंचे, जहां राजघाट का निरीक्षण किया और साफ सफाई के लिए निर्देश भी दिए। वहीं जिला प्रशासन को ये भी निर्देश दिए गए कि प्रतिमाओं को बीच नदी में नाव के सहायता से विसर्जन की व्यवस्था की जाए ताकि पीओपी की मूर्तियां किनारे पर नहीं रहें।
भोपाल में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिकार ने बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है, जबकि आदिवासी समाज की अपनी अलग संस्कृति, रीति नीति और परंपराएं हैं। उमंग सिकार ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति पूजा करता है, फसलों और पेड़ पौधों की आराधना करता है, तो इसमें बीजेपी को आपत्ति क्यों होती है। उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज तक किसी आदिवासी मूल के व्यक्ति को सरसंचालक नहीं बनाया गया है। विजय भाई बढ़िया लेके आया। देखिए, जिस प्रकार से मछली चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर, भोपाल और पूरे प्रदेश में इतने लाखों करोड़ों के ड्रग पकड़े जा रहे हैं। कई मामले सामने आए और ये मछली के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध है, फोटो है साथ में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मछली, ऐसे ड्रग माफियाओं को, युवाओं को, नशे में लत डालने वालों को संरक्षण दे रही है? क्यों अभी तक मछली के घर तोड़ने की बात अपनी जगह है, लेकिन क्या आपने उस पर क्या कार्रवाई करी, ये बताएंगे? और जिनके साथ इनके संबंध है, क्या उनसे आपने जांच करी? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले जांच कराना चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने ये जो बयान दिया है, पहली बार नहीं दिया, कई बार कहा है, और इसके पीछे मेरा स्पष्ट मान्यता है और सोचना है, जो आदिवासी समाज की भावना है। हर समाज की अपनी रीति होती है, पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है। अगर आदिवासी समाज अगर अपनी संस्कृति और रीति और संस्कृति की बात करे, तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लगता है? इतिहास गवाह है कि इस देश के मूलवासी आदिवासी है, और मैं तो कहता हूं पूरे विश्व के अंदर मूलवासी को लेकर 9 अगस्त को लेकर इंडिजियस पीपुल को लेकर, आदिवासियों को लेकर एक दिन बनाया रहता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरएसएस, क्या हमें प्रकृति पूजा से क्यों रोकना चाहती है? बड़वानी जिले के अजड़नगर की नगरी माता पहाड़ी पर गुरुवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अजड़ न्यायालय के न्यायाधीश एवं तहसीलदार, विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष नीरज कुमार सोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। न्यायाधीश सोनी ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना आवश्यक है। काटाफोर में आयोजित 2 दिवसीय विमान उत्सव का दूसरा दिन धार्मिक और सांस्कृतिक माहौल से सरोवर हो उठा। हर अवसर पर मां नर्मदा के परम भक्त अश्विन यादव की भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय विधायक मुरली भवरा भी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम में विधायक का जन्म दिवस भी उत्सव के बीच मनाया गया। परंपरा के अनुसार विधायक ने अखाड़े के पहलवानों को 5,000 रुपए का पुरस्कार वितरित किया। काटाफोड़ नगर के सभी वरिष्ठजन, माताएं, बहनें, सम्माननीय मंच इसलिए है कि मंच के ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर सामाजिक क्षेत्रों में कहीं न कहीं जुड़कर इस समाज को कहीं न कहीं नया आयाम दिया है। जैसे संचालक ने कहा था कि 5 मंडल नीचे बैठे हैं, उन्हें मालूम है
कि उन्हीं के बीच का एक कार्यकर्ता मंच पे बैठा है, इसलिए वो नीचे बैठे हुए हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है, नई परंपरा दी। विमान उत्सव के आज 71 वर्ष पूरे हुए हैं। कोई भी परंपरा एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक देने का संस्कार होती है और उसी संस्कार को परिपूर्ण कर रहा है विमान उत्सव। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांधी चौक नीमताल पर एक पान की दुकान पर ध्रुव यादव और शिवराज यादव के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें शिवराज यादव और उनके साथी युवराज हिमांशु निकुंज यादव के ध्रुव के साथ चाकूबाजी कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती के प्रयास की धारा के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमताल पे एक पान की दुकान है, वहां ध्रुव यादव शिवराज यादव वगैरह का आपस में झगड़ा हुआ है। उसमें एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है अंतर्गत धारा 307। उसमें शिवराज यादव, युवराज दुबे, निकुंज दुबे, सौरभ यादव, हिमांशु यादव के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। धारा है उसमें 296, 115(2), 118 और 109 और 3/5 BNS। आरोपी पकड़ा नहीं, आरोपी के लिए हम लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, टीमें रवाना की गई हैं और उम्मीद है शीघ्र पकड़ लिए जाएंगे। गणपति विसर्जन करने आए श्रद्धालुओं की पिकअप वाहन शंकराचार्य मूर्ति स्थल ले जाने वाले मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर तहसीलदार उदय मंडलोई और ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारियों ने सिविल अस्पताल ओंकारेश्वर पहुंचाया, जहां डॉक्टर रवि वर्मा ने प्राथमिक उपचार के बाद खंडवा जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं कई लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। लोगों के अनुसार पिकअप में करीब 30 से 40 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं और युवक शामिल थे। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी